एवरीवन, आई एम एम किशोर। स्टार मॉम एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों। तो आज बच्चों हम बिना देरी के आपको बताने वाले हैं कि मैथ में जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं उनको आप क्वेश्चन भी देखेंगे और आपको कैसे भरना होगा, ये सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक बच्चों क्या करना है, शेयर करना है। बच्चों ये आपका काम है, पढ़ाना बच्चों हमारा काम है। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना बच्चों, ये आपका काम है। तो बच्चों क्या करते हैं, बिना देरी के सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे बच्चों कैसे क्वेश्चन पेपर में आता है, क्या करना होगा हमको। तो बच्चों देखते हैं क्या है, ये जो है आपका क्लास जो है 10th के लिए बच्चों हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो ध्यान देना होगा बच्चों आपको अच्छी प्रकार से। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को उनके नाम सहित, बच्चों नाम सहित इस बात का ध्यान रखेंगे, नाम सहित, और उसके बाद क्या करना है, चिन्ह का प्रयोग भी करना है। एक बिंदी का या एक जीरो के रूप में चिन्ह का प्रयोग भी करना है। बच्चों क्या होता है, जो मैप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आधा नंबर मैप में भरने का होता है और आधा नंबर होता है, क्या होता है बच्चों आप समझेंगे, आधा नंबर होता है कॉपी में लिखने का। बिना देरी के इसको समझेंगे। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन बच्चों, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बच्चों सबसे पहले ये ध्यान देना होगा बच्चों, हम आपको आंसर करके भी दिखाना होगा हमको कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो बच्चों ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये बच्चों आपका हुआ था अमृतसर में, और अमृतसर बच्चों आपका जो है पंजाब में है। आप देखेंगे बच्चों ये जो लोकेशन है आपकी, ये बच्चों आपका यहाँ लगभग जो है पंजाब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लिख भी देंगे वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो बच्चों हमें दो काम करना, लिखेंगे अमृतसर में। बच्चों अमृतसर में ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो हमने पहला क्वेश्चन बच्चों हूबहू इसी प्रकार आपको मैप में भरना होगा, तभी जो है एग्जामिनर आपको नंबर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बिहार का वह स्थान जहां नील बागान मालिकों का आंदोलन हुआ। बच्चों आपने देखा होगा सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में, बच्चों ध्यान रखेंगे बिहार के चंपारण में 1917 में वहां के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राम कुमार मिश्र जी। उन्होंने क्या किया था, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को वहां पे जो नील की कृषि जबरन जो है अंग्रेज करवा रहे थे, उसी के बीच जो है आंदोलन हुआ था। तो बच्चों ध्यान देंगे आपको, बच्चों देखो हमने क्या किया, सुविधा के लिए एक मैप और लगा के रखा है। तो बच्चों आप ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश के बाद आपका जो है बिहार, बिहार में जगह जिसका नाम है चंपारण, बच्चों लिखेंगे चंपारण। तो ये आपका बिहार में जगह जिसका नाम है चंपारण, यहाँ 1917 में बच्चों जो है आंदोलन होता है जिसे बोलते हैं चंपारण आंदोलन। और आपने देखा अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बच्चों में आपको डेट सहित बताने का काम कर रहा हूं, 13 अप्रैल 1919 में बच्चों हुआ था। आगे देखने वाले हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां गांधी जी ने औपचारिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो बच्चों नमक कानून का उल्लंघन किया या नमक कानून को तोड़ा, बच्चों ये कार्य हुआ था गुजरात में। तो बच्चों क्या करेंगे, गुजरात का ये जो आपका है, गुजरात में लिखेंगे दांडी। बच्चों जो दांडी यात्रा थी आपकी 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक बच्चों चली थी। इस बात का ध्यान रखेंगे, 12 मार्च 1930 से शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का भी जवाब दे लिया है। आगे देखेंगे, वह स्थान जहां वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बच्चों ये जो सन आपका 1920 था, इसमें दो आंदोलन हुए हैं, एक हुआ था दिसंबर में, एक हुआ था सितंबर में। तो बच्चों इसका ध्यान रखेंगे, जो आपका दिसंबर वाला है वो बच्चों कोलकाता में हुआ था और सितंबर वाला आपका नागपुर में हुआ था। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको समझेंगे अच्छी प्रकार से। वह स्थान जहां वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो बच्चों एक तो आप भरेंगे नागपुर तो बच्चों यानी करना क्या है, आपको हम बता रहे हैं, ये आपका जो है कोलकाता है। कोलकाता में क्या हुआ था 1920 में बच्चों आपका
क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगला देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। पूछा जाता है वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो बच्चों मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे बच्चों, जिस समय हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय आपको पता होगा कि पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं था। आजादी के बाद क्या होता है, भारत जो है दो हिस्सों में बढ़ जाता है, भारत और पाकिस्तान। तो बच्चों इस समय ध्यान देंगे, प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है कि वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो बच्चों 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो आपका इस समय जो प्रेजेंट टाइम में बच्चों वो लाहौर में हुआ था। लाहौर, ये अब पाकिस्तान में बच्चों पढ़ रहा। लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में हुआ था। इस प्रकार बच्चों हमने खंडका के सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सावधानी पूर्वक कर लिए हैं। अब हमें क्या है बच्चों, यदि हम इतना कर पा रहे हैं तो 5 नंबर हमारे फिक्स हो जाएंगे। अब क्या करना होगा, खंडखा को समझने वाले हैं, देखेंगे खंडखा में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे। और खंडखा में बच्चों जिन सिंबल का प्रयोग पेपर में कहा जाए उन्हीं सिंबलों का प्रयोग करते हुए क्या करना होगा, हमें प्रश्नों को हल करना होगा। तो बिना देरी के देखते बच्चों, लिखा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य। तो बच्चों प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य बताना है। तो बच्चों आपको पता होगा गन्ना जो है आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों नंबर 1 पे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक चिन्ह बनाएंगे और भर देंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, तो बच्चों गन्ने के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। आगे देखने वाले हैं हीराकुंड बांध। बच्चों हीराकुंड बांध जो है महानदी और उड़ीसा में बना हुआ है। तो आप यहाँ बच्चों क्या करेंगे, एक निशान, हाँ बच्चों ध्यान ये देना है, हमें एक बिंदी लगानी है, बिंदी में क्या करेंगे, गोला लगा देंगे और लिख देंगे उड़ीसा। और किससे चर्चा हो रही बच्चों, पूछा गया हीराकुंड बांध। तो बच्चों क्या कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं हीराकुंड बांध। बच्चों क्या करेंगे, लिख के हमें बताना भी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है नर्मदा नदी। बच्चों आप देखिए नर्मदा नदी का आपको क्या करना, सिंबल भी बनाना है। बच्चों नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम यानी कि अपोजिट दिशा में बहती है। पूरब से ऐसे बहती यानी क्या होती है, सभी नदियां जाती हैं बंगाल की खाड़ी में, लेकिन नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो आपकी अरब सागर में गिरती हैं। तो ये आपका जो है बच्चों क्या करेंगे, यहाँ इस प्रकार जो है निशान बना के क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे नर्मदा नदी। बच्चों क्या है, नर्मदा नदी शो होकर आपका अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद बच्चों पूछा गया है गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क बच्चों जो है ये आपका गुजरात में है। क्या करेंगे, सिंबल बनाएंगे इस प्रकार का और लिख देंगे गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, मैप से संबंधित 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। और जिन बच्चों को हमारी वीडियो बहुत पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे। जय हिंद बच्चों।